Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Galaxy. So friends, today we are going to learn the fetal heart. Fetal heart यानी क्या होता है फ्रेंड्स? जो फीटस होता है, फीटस यानी जो माँ के उम्र के अंदर का बेबी है, उन्हें हम फीटस कहते हैं। और फीटस के अंदर हार्ट भी होता है, तो वो हार्ट का फंक्शनिंग कैसा है वो देखेंगे आज। जो फीटल हार्ट होता है उनमें जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, बट लंग्स नॉट वर्क यानी लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं। हमें पता है कि जो ब्लड प्योरीफिकेशन का काम होता है वो होता है लंग्स का। देन जो पंपिंग का काम होता है वो होता है हमारे हार्ट का। तो प्यूरिफाइड ब्लड इसे मिलते कहाँ से है? तो जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो माँ से मिलता है। देन प्यूरिफाइड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आ जाता है, और राइट एट्रियम से यहाँ पर और एक जानकारी लेने वाली बात यह है कि जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, इंटर एट्रियल सेप्टम के बीच में एक होल प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं फोरामेन ओवल। देन यहाँ पर आने वाला ब्लड फोरामेन ओवल में से आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। देन लेफ्ट एट्रियम से माइट्रल की और बाइकस्पिड वॉल्व की मदद से वो आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा आर्टा में, एंड देन आर्टा से पूरे बॉडी को सर्कुलेट होगा। अगर गलती से कभी क्या होता है, ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भी जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। देन राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हो जाएगा दो पल्मोनरी आर्टरीज में। ये पल्मोनरी आर्टरीज जाके मिलेंगे हमारे लंग्स में, लेकिन यहाँ पर लंग्स नॉन फंक्शनल है तो ये नहीं जाएगा इधर से ब्लड। देन यहाँ का ब्लड जाएगा किधर? तो यहाँ का ब्लड हम बाईपास कर डालेंगे हमारे ऑर्टा में विद द हेल्प ऑफ एक शॉर्ट बाईपास का ट्यूब होता है, उसे हम कहते हैं डक्टस आर्टेरोसस। तो इस प्रकार से अगर गलती से इधर भी ब्लड आ जाए तो भी ये आर्टा में जाएगा। ये इन केस ऑफ फीटस होता है। फीटस में जानकारी लेने वाली बात यह है कि इंटरएट्रियल सेप्टम में क्या होता है, एक होल होता है उसे फोरामेन ओवल, एंड पल्मोनरी ट्रंक ज्वाइन करता है हमारे आर्टा को, उसे बोलते हैं डक्टस आर्टेरोसस। एंड लंग्स जो होते हैं वो नॉट वर्क होते हैं, वर्क नहीं करते हैं लंग्स। एंड अगर बच्चे के बर्थ के बाद भी ये जो होल होता है ये 7 दिन में भर जाता है, लेकिन अगर पैक नहीं होता है फाइब्रस टिश्यू से तो वो होल वैसे ही रह जाता है, तो उसे हम कहते हैं होल इन द हार्ट। होल इन द हार्ट एक सिंड्रोम है, दैट इज़ अ ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर हम इन्फंट का हार्ट देखें, इन्फंट यानी क्या होता है? इन्फंट यानी माँ के उम्र के बाहर आया वाला बच्चा, उसे हम इन्फंट कहते हैं। अगर इन्फंट हार्ट में देखेंगे तो लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं, यानी लंग्स प्रॉपरली काम करते हैं। तो लंग्स प्रॉपरली काम किए तो दो मॉडिफिकेशन हो जाते हैं इन्फंट हार्ट में। ये जो पहले यहाँ पर एक होल था, उस जैसे हम फोरामेन ओवल बोलते थे, लेकिन ये फाइब्रस टिश्यू से पैक हो जाता है, अब उसे हम फोसा ओवेलिस कहेंगे। यानी यहाँ का ब्लड इधर नहीं जा सकता, अभी वो पैक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फोसा ओवेलिस। देन हमें पता है कि यहाँ पर भी ब्लड आया था, जो पल्मोनरी आर्टरीज में आया था वो आर्टा में जाता था, इस आर्टा में। लेकिन ये जो ट्यूब था जिसे पहले हम लिगामेंटम आर्टियोरस सॉरी उसे हम डक्टस आर्टियोरस कहते थे, लेकिन वो पैक होकर अब क्या बन गया है, लिगामेंटम आर्टियोरिज्म, जो कि फाइब्रस टिश्यू से पैक हो गया। अब इसमें मैकेनिज्म क्या हो सकता है? जब ब्लड डिऑक्सीनेट आएगा वो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज मिलेंगे हमारे लंग्स को, लंग्स प्यूरिफाई करेंगे ब्लड को ऑक्सीनेटेड। देन ऑक्सीनेटेड ब्लड आएंगे पल्मोनरी वेन में से हमारे लेफ्ट एट्रियम में। देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा विद द हेल्प ऑफ माइटल और बाइकस्पिड वॉल। देन बाइकस्पिड वॉल से जाएगा ये आर्टा में। देन आर्टा असेंडिंग, आर्च ऑफ आर्टा, डिसेंडिंग आर्टा, ये पूरे हमारे बॉडी को सर्कुलेट करेंगे। इस तरीके से जो इन्फंट में सर्कुलेशन होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फीटल हार्ट एंड इन्फंट हार्ट में? फीटल हार्ट में हम देखे थे कि वो लंग्स नॉन फंक्शनल है, इसलिए दो एट्रिया के बीच में एक होल प्रेजेंट था, उसे हम फोरामेन ओवल कहते थे, और पल्मोनरी आर्टरीज ज्वाइन करती थी आर्टा को विद द हेल्प ऑफ डक्टस आर्टेरियस। लेकिन जैसे ही वो बर्थ हो जाता है, वो इन्फंट हार्ट में जब इन्फंट का हार्ट होता है उनमें लंग्स फंक्शन होते हैं, इसीलिए इन दोनों का काम नहीं होता है, तो इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है। फोरामेन ओवल का मॉडिफिकेशन फोसा ओवेलिस में होता है, और डक्टस आर्टेरियस का मॉडिफिकेशन लिगामेंटम आर्टेरिज्म में होता है। So this is regarding the infant heart and fetal heart. We will meet with the next information in next video.